सो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? आई होप यू आर फाइन। अगर आप लोगों ने इस वीडियो के ऊपर क्लिक किया है तो डेफिनेटली आपके मन में एक ही सवाल होगा कि भैया मेरी प्रिपरेशन पूरी नहीं हुई है और मैं अटेम्प्ट छोड़ना चाहता हूँ या चाहती हूँ, तो क्या मेरा अटेम्प्ट काउंट होगा? और एक क्वेरी ये भी हो सकती है कि भैया मेरा ना बीकॉम के एग्जाम के साथ में क्लैश हो रहा है एग्जाम, तो क्या मुझे अटेम्प्ट छोड़ना चाहिए और क्या मेरा अटेम्प्ट काउंट होगा? तो बेसिकली एक अटेम्प्ट काउंट होगा, ये इतनी ज्यादा पूछा जा रहा है मेरे से क्वेश्चन, इतना ज्यादा क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो जैसे मैंने सोचा कि आप लोगों को ये बताना जरूरी है कि अटेम्प्ट कैसे इंस्टीट्यूट काउंट करता है। और मैंने देखा है कि इसके रिगार्डिंग काफी गलत इन्फॉर्मेशन आप लोगों को दे रखी है। और मैं इवन देख रहा था कि कमेंट्स में बच्चे पूछ रहे थे तो उसके ऊपर दूसरे बच्चे आके कह रहे थे कि नहीं होगा काउंट। तो मुझे ना थोड़ा वो लगा कि बच्चों को इस चीज के रिगार्डिंग मिस इन्फॉर्मेशन है और या फिर इन्फॉर्मेशन है ही नहीं। तो इसके लिए मैं आपको कुछ एग्जांपल्स दूंगा, आपको क्रिस्टल क्लियर हो जाएगी बात कि मैं जो बात बोल रहा हूँ वो सही है या नहीं। और आपको इस वीडियो के बाद कोई दूसरा वीडियो नहीं देखना पड़ेगा, ये मेरी गारंटी है। ठीक है, तो चलो आज की वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहली बात कि क्या आपका अटेम्प्ट काउंट होगा, तो आपको मैं पहले ही बोल देता हूं कि हाँ आपका अटेम्प्ट काउंट होगा, चाहे आप अटेम्प्ट दो चाहे मत दो। अब आप बोलोगे भैया नहीं ऐसा नहीं होता, हमने उस फैकल्टी से सुना है, हमने उससे सुना है, वहां पढ़ा है हमने, ऐसा होता है। लेकिन मैं आपको ये चीज श्योरिटी के साथ कहता हूँ कि वो आपका अटेम्प्ट काउंट होगा। क्यों? वो बताता हूँ मैं आपको कुछ रीजन के साथ में। अच्छा मुझे आप सबसे पहले ये बताओ, आप कभी भी आप इंटरमीडिएट के अंदर रजिस्ट्रेशन लेते हो या फाउंडेशन के अंदर या फाइनल के अंदर, ठीक है, आपका वो रजिस्ट्रेशन कुछ ईयर्स तक वैलिड होता है। ठीक है, देखा है तो कुछ नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स मिलते हैं आपको, एक ईयर के हिसाब से दो नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स मिलते हैं। ठीक है, अगर आप अटेम्प्ट नहीं देते हो बीच में, तो क्या इंस्टीट्यूट उसको आगे बढ़ाएगा आपकी डेट? नहीं, आपका वो ईयर वहीं खत्म हो जाएंगे, चाहे आपने एक भी अटेम्प्ट दिया है चाहे नहीं दिया है। तो मतलब इंस्टीट्यूट काउंट करता है चाहे आप दे रहे हो नहीं दे रहे हो। टेक्निकली अगर आपका अटेम्प्ट काउंट नहीं होता तो वो ईयर्स आपके आगे बढ़ने चाहिए थे कि बच्चे ने तो अटेम्प्ट दिया ही नहीं है, तो उसका रजिस्ट्रेशन वैलिड रहना चाहिए। ठीक है, ये तो चलो रहा, आप लोग इसके ऊपर कह सकते हो कि भैया नहीं ऐसा नहीं होता, वो तो टाइम की वैलिडिटी है। दूसरा एग्जाम्पल देता हूँ, आप में से कुछ बच्चे होंगे जिनकी एग्जामेशन आई होंगी। ठीक है, किसी भी पेपर में एग्जामेशन आई होगी। एग्जामेशन का क्या क्राइटेरिया होता है कि आप उसको 3 कॉन्सिक्यूटिव टर्म्स के अंदर क्लेम कर सकते हो। ठीक है, अब आप मुझे एक चीज बताओ, अगर आप फॉर एग्जांपल आपकी दिसंबर 21 में एग्जामेशन आई, ठीक है, आप चाहते हो जून 22 नहीं देना, तो टेक्निकली अगर ये अटेम्प्ट काउंट नहीं होता तो आपकी एग्जामेशन मतलब कि इसमें काउंट नहीं होगी, मतलब आपका एग्जामेशन उस हिसाब से तो दिसंबर 22 देन जून 23 एंड दिसंबर 23 तक जानी चाहिए। बट ऐसा नहीं होता है, आपकी एग्जामेशन लैप्स हो जाएगी अगर आप नहीं दोगे तो। मतलब अगर आपकी दिसंबर 21 की एग्जामेशन है तो आपको 3 अटेम्प्ट मिलेंगे, दैट इज जून 22, दिसंबर 22 एंड जून 23। दैट्स इट। आपने अगर इन तीनों अटेम्प्ट्स में एग्जाम नहीं दिया है तो वो आपकी गलती है। आप इंस्टीट्यूट को आप जो हमारा इंस्टीट्यूट है वो उस एग्जामेशन को उसके आगे नहीं लेके जाएगा। अगर जैसे ऑप्ट आउट हुआ था, कुछ कोविड वगैरह ऐसे कुछ होता है जिसकी वजह से इंस्टीट्यूट उस एग्जाम को कैंसिल कर रहा है, या फिर आपको इंस्टीट्यूट कह रहा है कि हाँ ये चीजें कैरी फॉरवर्ड हो जाएंगी, ओनली उन सर्कमस्टेंसेज में वो चीजें आगे जाती हैं, उस चीज में वो अटेम्प्ट काउंट नहीं होता है, अदरवाइज आपका अटेम्प्ट काउंट होगा। लेट्स से जैसे हम लोग जिस टाइम में मैंने एग्जाम दिया है उसमें जून अटेम्प्ट हुआ ही नहीं था। ठीक है, तो वो जून अटेम्प्ट नहीं हुआ तो टेक्निकली वो अटेम्प्ट काउंट नहीं हुआ। ठीक है, दिसंबर में हुआ एग्जाम डायरेक्ट, तो इंस्टीट्यूट ने एग्जाम नहीं लिया तो वो आपका अटेम्प्ट भी काउंट नहीं होगा। बट अगर इंस्टीट्यूट उसमें दिसंबर में जून में एग्जाम लेता और आप नहीं देते तो अटेम्प्ट काउंट हो जाता। अब देखो एक और आपको ना एक छोटी सी एक और प्रैक्टिकल चीज बताता हूँ। आप कभी इंटरव्यू देने गए, ठीक है, मैं जैसे अपना बता देता हूँ, मैं आईआईटी खड़गपुर में गया था। आप लोगों ने वैकेंसी सुनी होगी, वहां की आई थी लास्ट ईयर, तो मैं वहां देने गया था इंटरव्यू। तो उन लोगों ने ना मुझसे दो चीजें मांगी थी। एक आपका रजिस्ट्रेशन लेटर, क्यों मांगी थी वो भी बताता हूँ मैं आपको। एक आपने उनने मांगा था रजिस्ट्रेशन लेटर, और उन्होंने मुझसे पूछा भी था कि आपके कौन सा नंबर पर अटेम्प्ट था, तो मैंने लिखा था 1। अब उन लोगों ने उसको वेरीफाई कैसे किया पता है? कि आपने रजिस्ट्रेशन कब लिया और आपका फर्स्ट एग्जाम ड्यू कब था, कि आपने दिया या नहीं दिया। आपको पता है ये चीज ना सीए में भी होती है सेम। सीए में भी अगर आप अटेम्प्ट नहीं देते हो तो आपका अटेम्प्ट फॉर श्योर काउंट होगा। तो इस चीज को लेके ना आप गलत वो मत रखो अपने दिमाग में कि भैया अटेम्प्ट काउंट नहीं होता है, ये चीजें नहीं है ऐसे। आपका अटेम्प्ट काउंट होगा, बट आप कुछ भी शो करोगे तो वो डेफिनेटली वो आपके ऊपर है। अगर मान लो आपने अटेम्प्ट नहीं दिया, आप नेक्स्ट अटेम्प्ट में देते हो और आप क्लियर हो जाते हो,
तो देखो आप अपने सीवी में क्या शो कर रहे हो वो डिपेंड करता है सामने वाला उसको किस तरह से ले रहा है। हो सकता है कि जो इंटरव्यूअर आपका उसके ऊपर बिलीव कर ले, क्योंकि अगर मैं अटेम्प्ट मान लो दे भी दूं, अगर मान लो मैं जून 22 दे दूं और इन केस अगर मैं क्लियर नहीं होता हूं, मैं दिसंबर में देता हूं और मैं फिर भी अगर सीवी में लिखता हूं कि मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट है, तो क्या इंटरव्यू उसको वेरीफाई कर सकता है? नहीं। तो इंटरव्यू के पास क्या ऑप्शन होता है वेरीफाई करने का? वो यही होता है कि आपकी रजिस्ट्रेशन डेट देखता है और आपका अटेम्प्ट कब दिया आपने वो देखता है, और आपका ड्यू कब होता है अटेम्प्ट वो चीज देखता है। तो उसके हिसाब से वो खुद जस्टिफाई कर लेता है कि हाँ ये कौन सा आपका अटेम्प्ट है। तो ये कुछ प्रैक्टिकल चीजें जो कि आप अगर ध्यान से समझोगे तो ये इसी वे में होती हैं। तो इसके ऊपर गलत वो मत अपने दिमाग में फिगर बनाओ कि मैं अटेम्प्ट नहीं देता हूं, मेरी प्रिपरेशन नहीं हुई है। अगर आपकी प्रिपरेशन नहीं हुई है, जितनी हो गई है आप जाके अटेम्प्ट दो। अगर आपकी तबीयत ठीक है आप जा सकते हो, आपकी कोई प्रॉब्लम नहीं है, डेफिनेटली आपको अटेम्प्ट देना चाहिए यार। ट्राई करने में क्या जाता है, आप लोग अटेम्प्ट दे के तो देखो ना। अगर आप अटेम्प्ट ही नहीं दोगे तो आपको क्या पता एग्जाम इतना इजी आए कि आप इजीली कर लो। तो आप ये चीजें क्यों सोचते हो कि भैया मेरी अभी 50% तैयारी हुई और मैं एग्जाम नहीं देना चाहती या चाहता हूं? तो देखो, अगर आपकी 50% प्रिपरेशन है और अगर एग्जाम भी 50% में से ही आ गया तो आप पास हो जाओगे ना। तो आप पहले से क्यों इतना बटन देते हो यार? देखो, आपका एक अटेम्प्ट तो जब भी गया, अगर आप नहीं देते हो तो फेल लेके जाओ या फिर नॉर्मल जाओ, तो उसमें फर्क क्या पड़ रहा है? मेरे को तो नहीं लगता कुछ ऐसा सिर्फ बड़ा फर्क है। देखा है तो उससे आप को एक प्रैक्टिस हो जाएगी, हाँ भाई एग्जाम ऐसा था, मुझे इन चीजों का ध्यान रखना चाहिए था। जब आप एग्जाम दे देते हो ना आपको पता चल जाएगा। अगर आप एग्जाम नहीं देते हो तो आपकी प्रिपरेशन ढीली हो जाएंगी, आप नहीं करोगे पढ़ाई और आपका फ्लो टूट जाएगा। ये मैं आपको श्योरिटी के साथ बोल रहा हूँ और आप देख लेना। जो लोग भी अटेम्प्ट छोड़ोगे आप बाद में मेरी बात को याद रखना कि आप लोगों के पास फिर से वही दिक्कत आएगी, भैया मैं फ्लो नहीं बना पा रहा हूँ पढ़ाई का और मेरे से नहीं हो रही है चीजें। देख लेना आप ये चीजें बोलोगे, क्योंकि जितना ज्यादा आपको टाइम मिलता है आप फिर उसी हिसाब से अपनी प्रिपरेशन को कर देते हो और आप फिर से ढील दे देते हो पढ़ाई में। और ये होता है, हर बार देखता हूं मैं स्टूडेंट के साथ में होता है। तो मैं आपको एज अ बिग ब्रदर या कुछ भी कह लो, मैं आपको इसीलिए यही गाइड करूंगा, आपकी जितनी प्रिपरेशन है आप दे के आओ। अब आते हैं दूसरे मुद्दे के ऊपर। भैया मेरे बीकॉम के एग्जाम्स हैं और मेरे टाइमिंग्स क्लैश हो रहे हैं, तो क्या मुझे एग्जाम देना चाहिए छोड़ना चाहिए? अगर आपके टाइमिंग क्लैश होते हैं तो नो डाउट आपको बीकॉम के एग्जाम देने चाहिए, सीएमए का एग्जाम आपको स्किप कर देना चाहिए, वो बाकी आपका डिसीजन है। बाकी मैं अगर पर्सनली बताऊं तो देखो, बीकॉम का एग्जाम ग्रेजुएशन क्लियर करना अभी ज्यादा वो है, आपका बीकॉम एक बार को हो जाए तो ज्यादा अच्छा है। सीएमए फिर भी आप डिले कर सकते हो, बट बीकॉम आपका हो सकता है कि पूरा ईयरली एक साल आगे चला जाएगा और वो अच्छा भी नहीं लगेगा। आपका 3 साल की डिग्री है और आप उसको 4 साल में लेके निकल रहे हो, तो वो आपके उस पर इम्पैक्ट करेगा। ठीक है, ग्रेजुएशन बिल्कुल इम्पैक्ट करेगा, तो आपको ग्रेजुएशन को प्रेफरेंस देनी चाहिए। बट जैसे कि अभी मैंने देखा था जब इंस्टीट्यूट ने शेड्यूल निकाला था उसमें 2 टाइम दे रखे थे इंटर के। अगर मान लो 2 टाइम रहते हैं तो डेफिनेटली आपको दोनों एग्जाम देने चाहिए उस केस में, अगर आप प्रेशर हैंडल कर सकते हो तो। मैं अगर आपको अपना एग्जाम्पल दूं अपने भाई का, तो मेरा ब्रदर था, उसका सीए का एग्जाम था और कॉलेज के भी एग्जाम थे। तो मॉर्निंग में कॉलेज एग्जाम दे के आता था एंड देन सीए का एग्जाम होता था उसका 2 to 5, तो वो देने जाता था। तो उसके 2 एग्जाम्स क्लैश हुए थे और उसने इसी तरह से किया था। तो वो आपके ऊपर है, आपके अगर बीकॉम है तो आपका तो काफी हद तक सिलेबस मैच हो, उसका तो बिजनेस इकोनॉमिक्स रिलेटेड कोर्स था तो उसने तो फिर भी उसके तो सब्जेक्ट भी अलग थे। तो मैं आपको वही चीज बोलूंगा कि आपके ऊपर है आप कितना प्रेशर हैंडल कर सकते हो, आप किस तरह से कर सकते हो। बाकी मैं जितनी चीज थी देखो मैंने क्रिस्टल क्लियर कर दिया। आई गेस अब किसी को डाउट नहीं हो कि अटेम्प्ट काउंट होगा या नहीं। जो चीजें मैंने प्रैक्टिकल बताई हैं आप उसके हिसाब से सोचो, आप किसी और की बातों में मत ही आओ कि ये ऐसा होगा या नहीं होगा। इंस्टीट्यूट जब तक ना बोले, इंस्टीट्यूट हमेशा कहता है कि आपके कोई भी एग्जामिनेशन हो 3 अटेम्प्ट तक ही वैलिड रहेंगी। कभी भी उसने ये नहीं बोला कि आप देते हो तो वैलिड रहेंगे, आपका हमेशा, आप दो मत दो, आपका हमेशा 3 अटेम्प्ट तक ही वैलिड रहेगा। आप नहीं देते हो तो आपकी एग्जामिनेशन लैप्स हो जाएगी। तो ये कुछ प्रैक्टिकल पॉइंट्स थे। आई होप कि आप लोगों को बात समझ आ गई होगी और अब कोई दिक्कत नहीं होगी और आप अब बहुत अच्छे से इस चीज को करोगे। और या ऑल द बेस्ट, अपनी अच्छे से तैयारी करो और देखो टेंशन मत लो, बिल्कुल भी टेंशन मत। तो चलो फिलहाल आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आप लोग नए हो चैनल के और आपको चैनल का कंटेंट पसंद आ रहा है तो प्लीज सब्सक्राइब करना चैनल को, वीडियो को लाइक करना अगर आपको अच्छी लगी हो, कमेंट करना अपने फीडबैक एंड सजेशन। एंड अगर आप मेरे से पर्सनली कनेक्ट होना चाहते हो तो आप इंस्टाग्राम एंड टेलीग्राम पे जाके कनेक्ट हो सकते हो। टेलीग्राम पे आप मेरा ग्रुप एंड चैनल भी ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, तो वीडियो को शेयर करना अपने फ्रेंड्स के साथ में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, जब तक के लिए टेक केयर, बाय।